आज हमारा पेज नंबर है 41, श्री माताजी साहित्य संचयन। दृढ़ संकल्प करना और स्वयं को परमात्मा को अर्पित करना। योग का अर्थ है भगवान से ऐक्य, और ऐक्य अर्पण के द्वारा आता है। यह स्वयं को भगवान के प्रति अर्पण करने पर आधारित होता है। मतलब योग का अर्थ है भगवान के साथ एक हो जाना, से ऐक्य। और ऐक्य जो है वो अर्पण के द्वारा, अपने आप को ऑफर कर देने के द्वारा आता है। यह स्वयं को भगवान के प्रति अर्पण करने पर आधारित होता है। आरंभ में तुम यह आत्मार्पण एक सामान्य तरीके से करना शुरू करते हो। हाँ हाँ, गरम हो पवन हूँ। मानो सदा के लिए तुम्हारा यह काम पूरा हो गया हो। तुम कहते हो मैं भगवान का सेवक हूं। ये ले लो किताब, ये 41 पेज है इसका, आपके लिए रखिए। वो हाँ, ये 41। ये मैं शुरू से ही पढ़ देता हूं, बैठो आप। फोर्टी वन ये है दृढ़ संकल्प करना और स्वयं को परमात्मा को अर्पित करना। 41 योग का अर्थ है भगवान से ऐक्य, और ऐक्य अर्पण के द्वारा आता है। आपको कोई शब्द या कोई चीज, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, तुरंत पूछ लेना। मतलब योग करते क्यों हो और उसका अर्थ क्या है, वो है भगवान से एक हो जाना। अभी तो स्वीकार ही नहीं करता भगवान जैसी कोई चीज है भी क्या, तो एक होना दो होना की तो बात ही नहीं उठती। तो योग का पहले अर्थ है कि भगवान से एकता, और एकता आती है उनको अर्पण करने के द्वारा। ऐक्य अर्पण के द्वारा आता है। अगर व्यक्ति अर्पण नहीं करता, अर्पण का मतलब पहले किसी की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता, मैं भगवान है भी, और है तो मेरे से कम कुछ ज्यादा शक्तिशाली है, अगर मेरे से कमजोर है तो तुम अर्पण करूंगा कैसे। यह स्वयं को भगवान के प्रति अर्पण करने पर आधारित होता है। आरंभ में तुम यह आत्मार्पण एक सामान्य तरीके से करना शुरू करते हो, मानो सदा के लिए तुम्हारा यह काम पूरा हो गया हो। तुम कहते हो मैं भगवान का सेवक हूं, मेरा जीवन पूर्ण रूप से भगवान को दिया गया है, मेरे सभी प्रयत्न दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए हैं। मतलब व्यक्ति शुरू करता है तो वो इस संकल्प के साथ करता है एक, कि मैंने आज के बाद और कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, मैं पूर्ण रूप से भगवान का हूं। वो इससे शुरू करता है, पर यह शुरुआत है, इससे हुआ नहीं कुछ। ये कह रहे मैं भगवान का सेवक हूं, ये इस तरीके से शुरू करता है आत्मार्पण, मानो सदा के लिए तुम्हारा ये कार्य पूरा हो गया हो। तुम कहते हो मैं भगवान का सेवक हूं, मेरा जीवन पूर्ण रूप से भगवान को दिया गया है, मेरे सभी प्रयत्न दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए हैं। इससे शुरू करता है व्यक्ति। परंतु यह तो केवल पहला कदम है। अब ये माँ का सेंटेंस है, देखो और कितनी स्पष्ट बात है ये तो जब आप शुरू करते हो, और ये नहीं आप सिंसियरली बोलते हो कि मेरा सब कुछ तेरा है, पर इससे तो शुरू करते हो। ये पहले से शुरू, इससे तो शुरू होता है। परंतु यह तो केवल पहला कदम है, क्योंकि इतना ही पर्याप्त नहीं है। अरे भाई, मैं जब आया, मैं अपने आप को देखता हूं, तो ये बात तो शुरू के अंदर आई इस तड़प से थे। ये बात तो उसी समय आ गई थी जब बच्चा होश नहीं संभालता, तभी समझ में आ गई। जब आपको ये सेंस ही नहीं होता जगत का, उस समय तो तड़प हो गई थी, उससे मेरा क्या काम हो गया है सच। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये हो गया, तो वो माँ का उसने पढ़ाई नहीं, उसको सेंस नहीं है इस बात का। कि आप जिसको ये कह देते हो, तो माँ क्या कह रही है, परंतु यह तो केवल पहला कदम है, क्योंकि इतना ही पर्याप्त नहीं है। जब संकल्प ले लिया गया है, जब तुमने ये निश्चय कर लिया है कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन भगवान को अर्पण कर दिया जाएगा, तब भी तुम्हें इस बात को हर क्षण याद रखना होगा, और तुम्हारे जीवन के सभी ब्योरों में इसे कार्यान्वित करना होगा। ब्योरे मतलब डिटेल्स। आप कुछ भी कर रहे हो, एक फूल लगा रहे हो माँ का, उसमें इनफैक्ट कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर तो आसानी है,
पर अब कोर्ट केस है उसके अंदर, उसमें तो बड़ा मुश्किल काम है। बच्चे को गणित पढ़ा रहे हो, उसके अंदर इस चीज को ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है। तो आपको ये तो संकल्प कर लिया, पर दाखिला आपने मेडिकल कॉलेज में ले लिया, इससे कोई डॉक्टर थोड़ी बन गए आप। तो ये तो दाखिला लिया है कि भगवान मैं पूर्ण रूप से आपका हूं। पर जब भगवान आपको अब आप पे अधिकार करेगा, धीरे धीरे आप में प्योरिटी लाएगा। आप भाई, मैंने जमीन आपके नाम कर दी, पर इससे कोई डेवलपमेंट थोड़ी हो गया। पेपर में आपके नाम हो गई, जिस दिन आप उसके ऊपर स्वामित्व अपना अधिकार लेंगे, बाउंड्री करेंगे पहले तो। अभी तो कोई भी आता है, कोई भी गुस्सा आ गया, कोई भी कामना आ गई, कोई भी क्रोध आ गया, वो वैसे ही है जैसे खुली जमीन पड़ी है, उसके अंदर कोई भी तो गाड़ियां गुजर रही है, कोई पशु चल रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है उसके अंदर। बांधे तक नहीं आए। यही है अभी तो फेंसिंग करनी जरूरी है कि नेगेटिव चीजें तो आई नहीं उसके अंदर। अगर आपके जमीन में से मालिकाना अधिकार जिसका भी है, पर आपने फेंसिंग नहीं करी, तो कोई भी ट्रेस पासिंग तो करेगा ही उसके अंदर से। यही हमारे साथ हो रही है। जब संकल्प ले लिया गया है, जब तुमने यह निश्चय कर लिया है कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन भगवान को अर्पण कर दिया जाएगा, तब भी तुम्हें इस बात को हर क्षण याद रखना होगा और तुम्हारे जीवन के सभी ब्योरों में इसे कार्यान्वित करना होगा। आपने यदि फेंसिंग भी कर ली तो अंदर डेवलप भी करना पड़ेगा उसको, सारे ही काम करने पड़ेंगे। चूहों के भी बिल होंगे और भी होंगे, वो कहाँ चले जाएंगे। कैसी कैसी आदतें छोटी 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 वो जिस दिन उठेंगी उस दिन उठेंगी, वो रोज नहीं उठेंगी, उस दिन आके उठेंगी जब वो एकदम उसी सीजन पे उठेगी, जब वो ठंडी रात आएगी, उस समय दांत किटकिटाएगा और तब ये कहेगा ये माँ किस काम की है, ये माँ क्या काम की रही। मैं अपना घर बंबई के अंदर छोड़ के आया था ठाकुर जी की सेवा के लिए। अपने तो आई दीदी, वो हाँ जिस फैमिली से आई, अब वहां ठंड के समय हरिद्वार में आप हो एनी टाइम, वैसे तो मौसम थोड़ा उसमें अच्छा रहेगा, उसके अंदर जब आप बिल्कुल ठंड में हो और आपको रजाई की किसी दिन दिक्कत आ जाए, तो आप ये कहो कि ये ठाकुर जी पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपन इस बुद्ध की पूजा कर रहे हैं या किसकी पूजा कर रहे हैं, ये किसके नहीं उठ जाएगा। इसलिए बातें तो माँ सब कुछ करती है, माँ पे विश्वास करना चाहिए, पर एक्चुअल में प्रैक्टिस में कौन कर रहा है वो एक बात है, वही बात है। नहीं तो आप अपनी, अगर व्यक्ति क्या करता है, मेरे पास ये बैंक बैलेंस है, मेरे पास ये सिक्योरिटी है, अब माँ का भी काम कर लेते हैं, भी कल को कुछ हो जाए तो माँ का भी रह जाएगा मेरे पास। अच्छा चलो आपके पास वो नहीं है, तो कोई मेरे जैसा व्यक्ति वो कहेगा ठीक है यार मेरे को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, कहीं जाएंगे वहीं इकट्ठा कर लें, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को सिक्योरिटी की आवश्यकता ही नहीं। भाई आप ये कहोगे मेरे अंदर काबिलियत इतनी है कि मेरे को सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है, तो आपने अपनी सिक्योरिटी अपनी काबिलियत में ढूंढ ली। आप में कितनी भी काबिलियत हो, वो मां श्री अरविंद के चरणों में यूं चढ़ा दो कि आपके पास कुछ नहीं है, ये कैसे हो सकता है। व्यक्ति तो आप स्टेज समझो, आपका परिवार, आपका बैंक बैलेंस, आप मेरी बैंक होल्डिंग्स, मेरा जमीन, मेरा मकान, मेरा परिवार, ये सारे मेरे लोग, अरे जाऊंगा मेरे भाई तो मेरे को रखेंगे ये। अच्छा चलो इनको सबको छोड़ दिया, तो व्यक्ति कहता है यार इसमें क्या है, मैं इतना बड़ा संगीतकार हूं, मैं कहीं भी चला जाऊं मेरे को ये क्या करेंगे, अरे मेरे जाने से वहां तो चमन हो जाएगा। ये अगर व्यक्ति के दिमाग में है तो अभी भी उसका इन्वेस्टमेंट तो अपनी काबिलियत के अंदर है, उसके अंदर ये भान रह ही नहीं सकता। पहले तो आइदर तो आप में कुछ नहीं है, पर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कहीं के राष्ट्रपति रह चुके हो, प्रधानमंत्री रह चुके हो, या प्लानिंग वाले व्यक्ति हो जो उनको प्लानिंग देता है, वो कहता मैं तो किंग मेकर हूं। उसमें ईगो का प्रवेश पूरा ही है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ईगो ही ईगो है, उसमें कुछ नहीं बदला। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब आपको ये हो जाए कि आप कुछ नहीं, आप एक अबोध बालक हो माँ के, ये अवस्था आती नहीं, ये समस्या है। मैं कह रहा हूँ पहले तो व्यक्ति के ये कि मेरी काबिलियत है, उसमें आपका विश्वास होता है, मैं ये जानता हूं, अरे भाई यहाँ नहीं रहूंगा, कहीं और जाके खेती कर लूंगा, मेरे तो काबिलियत है। पर ये आपसे किसने कहा, अर्जुन यही तो कह रहा था, मेरे को चाहिए ही नहीं इसलिए मैं बाण क्यों मारूं। तो भगवान ने कहा तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए इससे डिसाइड थोड़ी होगा, मैं चाह रहा हूं इसलिए कर। तो हमारे को ये पूछना है कि माँ क्या चाहती है मेरे से, अगर ये प्रश्न करके ये कर पाई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है ये।
बेसिक है बिल्कुल। हाँ, पर ये इससे तो शुरू करके ये सारी चीज को बदल देगा। तुम्हें हर पग पर यह महसूस करना होगा कि तुम भगवान के हो। तुम्हें सतत यह अनुभव होना चाहिए कि तुम जो कुछ भी सोचते या करते हो उसमें सदा भागवत चेतना ही है जो तुम्हारे द्वारा कार्य कर रही है। हालांकि इस तरीके से आप सोचते या करते नहीं, मतलब लगातार आप चिंता कर रहे हो, अरे भाई मैं जाके फार्म हाउस संभाल रहा हूं उस टाइम, ये थोड़ी सोच के थोड़ी करते हो। सोच के थोड़ी आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो या उससे झगड़ा करते हो। वो तो आप एक, क्यों आपकी है वो भी, आपका संबंध हो गया। आप अपने पुत्र के साथ सोच के थोड़ी कि मेरा पुत्र है इसलिए करते हो, या आपके हाथ के साथ इसलिए कि मेरे मुंह के मुक्का नहीं मार दे मेरा हाथ। आप कहे यार मेरा हाथ कैसे मार देगा मुक्का। तो वैसे ये सोच के व्यक्ति ये बार बार सोचे, ये तो बड़ी समस्या का काम हो गया कि मेरे को माँ का करना चाहिए चाहिए। शुरू में तो हाँ, होता है, शुरू में जरूरी भी पर है। ये ऐसे हो सकता है या कोई? ये तो बाद में आप और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। माँ इतना पूर्ण रूप से आप पे अधिकार कर लेती है कि आप कर नहीं सकते और कोई दूसरी चीज। आप कर रहे हो तो भी, आप किसी से लड़ाई कर रहे हो तो भी, इसमें पैसे बच जाएं तो भी अरे माँ के बचेंगे इसलिए कर रहे हो। खुद का हो तो आपको चिंता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये तो सोच विचार बिल्कुल अलग है, ये तो देखते ही नहीं हम। अपनी खुद की कह सकने के लिए अब तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होती, पर हम तो सफलता ढूंढ रहे हैं कैसे कैसे नहीं होती। आपके अंदर काबिलियत अगर है, आप साहित्यकार हो। दिलीप कुमार रॉय ने कह दिया, दिलीप कुमार रॉय जो है बहुत अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, बंगाल की सबसे बेस्ट फैमिलीज के व्यक्ति, जो जिनके मित्र हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनके मित्र हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके ऐसे मित्र जो रामकृष्ण जी की जीवनी महेंद्र नाथ जी ने लिखी। उन्होंने इनको बचपन के अंदर कहा बेटा तेरी लेखनी से जिससे भी मिले उसके बारे में लिखना। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क, ऐसे व्यक्तियों से अंतरंगता। संगीत के अंदर महात्मा गांधी कहते हैं मैंने इससे बढ़िया संगीत नहीं सुना। ऐसा व्यक्ति जिसने 70-80 किताबें लिखी, कितनी कितनी भाषाओं में पोएट्री। भगवान कृष्ण उसको सुनने आते, भगवान कृष्ण स्वयं उनको सुनते। श्री अरविंद कहते हैं ये मेरा बेटा है और कई जन्मों से मेरे साथ आ रहा है। वो श्री अरविंद को ये क्या पत्र लिखते हैं अपने एक ऐसे क्षण, 4000 पत्र अकेले ने लिख दिए उस व्यक्ति ने। 4 किताबें तो छपने में आ गई इतनी इतनी मोटी, श्री अरविंदो टू दिलीप। 4 किताब तो छप चुकी है पत्रों की, मोटे मोटे पत्र। तो उसके अंदर एक दिन वो अपनी काबिलियत का भान था, श्री अरविंदो के लिख दिया, श्री अरविंद गुरुदेव मैं आश्रम में क्या कर रहा हूं यहाँ, और मैं यहाँ कोई असफल व्यक्ति के रूप में नहीं आया था। हेलो, है जी, क्या बोल रहे हैं शरद भाई? तो किताब के बारे में सोचो। हेलो शरद भाई, और दिलीप कुमार को जो पत्र अंग्रेजी में वो तो 4 छप चुकी हैं, वो तो अब उपलब्ध हैं। और श्री अरविंद के जो पत्र हैं उसके अंदर, हाँ अंग्रेजी में और हिंदी के अंदर भी जो श्री अरविंद के पत्र हैं, वो जिनका हिंदी अनुवाद हो चुका उतना हिंदी अनुवाद भी। श्री अरविंदो के जो पत्र हैं इनको विशेषकर जो है वो तो अलग से छपे हैं 4 वॉल्यूम, श्री अरविंदो टू दिलीप। ये तो दिलीप कुमार रॉय उनको क्या कहते हैं श्री अरविंदो को कि गुरुदेव मैं कोई फेलियर नहीं हूं, मैं यूरोप में जाके म्यूजिकल एकेडमी खोल सकता था, मैं ये काम कर सकता था। रविन्द्रनाथ टैगोर मेरे को ये क्या कह रहे हैं कि दिलीप अपन टेम्परामेंट से कलाकार हैं, योगी नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर मेरे से बात करके, आप सोचिए तो सही कौन व्यक्ति किससे क्या बात कर रहा है। आप रविन्द्रनाथ टैगोर के अंतरंग हैं तो इससे भी आपका स्टेचर तो पता चलता है कि आप कौन व्यक्ति हैं। ऐसे के अंदर श्री अरविंदो ने कहा कोई बहुत घटिया आदमी होता है वो करता है ऐसी बात। तू कह रहा है कि मैं म्यूजिकल एकेडमी खोल देता, तेरी नियति एक योगी होना है। सूनर यू रियलाइज इट बेटर इट इज। जितनी जल्दी तू इस चीज को स्वीकार कर ले उतना ही तेरे लिए बढ़िया है। इसलिए स्टे पुट, आश्रम में बैठा रहे।
अब आश्रम का अगर रूटीन देखो तो वैसे क्या उसमें क्या कर सकता है वो? एक तो जाके आप संगीत सभा कर रहे हो, उसमें लाखों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग। ऑल इंडिया रेडियो पे तो बहुत कुछ चंद लोग थे उस समय, उनमें से इनकी वाणी चलती थी ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर। ऐसा व्यक्ति जब श्री अरबिंदो के पास है तो ये भान आपको नहीं आए कि खुद की कह सकने के लिए अब आपके पास कोई चीज नहीं होती। अरे पहले तो अभी कुछ है ही नहीं, तो भी आपको ये लगता है कि मेरे पास पता नहीं क्या है, मैं दुनिया का केंद्र हूं, दुनिया मेरे को केंद्र बना के चारों तरफ घूम रही है। ये हर व्यक्ति को है, ये इसमें किसी की गलती नहीं है, ये हर जने को है। और माइंड आपको इसलिए दिया गया है, वो इसको जस्टिफाई करता है। माइंड का पहला काम ये है आपको उचित ठहराना कि आप ठीक हो। आप कितनी भी अगर चोरी भी कर लोगे तो कह देगा मेरी कंडीशन में होता तो और क्या करता, मैंने इसका गला रेता तो अब क्या करें, तो अब तुरंत उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देगा वो। एक बार नहीं करेगा, दो बार नहीं, कॉन्शियंस उसकी कुछ भी कहती हो पर वो आके गए अब ठीक है जो हो गया सो अब जैसे भी है। तो माइंड उसको आके ये तो खुद की कह सकने के लिए अब तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होती, हर चीज तुम्हें भगवान से आती हुई महसूस होती है और उसे उसके मूल स्रोत को भेंट कर देना होता है। आप सारी चीज माँ को ऑफर कर देते हो। जब तुम्हें ये अनुभूति हो जाए तब नगण्यतम चीज भी, मतलब आप एक एक माचिस की डब्बी उठा के यहां भी रख रहे हो, ये भी जिस पर तुम आमतौर पर ध्यान नहीं देते या जिसकी परवाह नहीं करते, तुच्छ या महत्वहीन नहीं रह जाती। अब आपके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। एक सुई भी कैसे रखते हो, माँ की हर चीज वहां श्री स्मृति के अंदर, एक एक तीली, एक एक चीज सब एकदम संभाल के रखी हुई है। वह अर्थ से परिपूर्ण हो जाती है और परे एक विशाल क्षितिज खोल देती, आसमान खोल देती है आपके सामने। फिर कोई छोटी चीज नहीं रह जाती। आप एक फूल लगा रहे हो, चाहे आप व्याख्यान दे रहे हो, आपके लिए उतनी ही बात है। आप वहां जाके 1000 लोगों के बीच में बोल रहे हो, इनफैक्ट हो सकता है वहां परेशान हो रहे, कहाँ परेशानी में, और वो आप अपने एक व्यक्ति के साथ बड़ा अंतर प्रेम से बात कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके वैल्यूज एकदम बदल जाते हैं। दूसरा कहता है अच्छा वो व्यक्ति आपके पास बैठा था 3 घंटे तक, मैंने कहा परेशान हो गए यार 3 घंटे, इसकी बजाय तो मैं कुछ और करता, वो बैठा रहता। दूसरा कहता है इससे तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, हम कहते परेशान हो गए। जब रामदेव जी की यहाँ आने की विजिट की बात थी, झुंझुनू के अंदर रहे वो 4-5 दिन, तो वो लोग ये चाह रहे थे, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो आश्रम में ही रहे। हमने कहा यहाँ तो नहीं रुक सकते, तो बिल्कुल अपन ने ये तय कर दिया कि ये वो यहाँ तो नहीं रुके। तो उन्होंने कहा भाई लास्ट दिन तो उनको लेके आएंगे। तो ये फिर बाद में क्या, भाई समाधि पे तो ठीक है उनको आप रात को, पर फिर भी वो लेके आए। फिर हमने देखा कि भाई इसमें जो चीजें हैं क्या हैं। तो दूसरा व्यक्ति ये देख, वो तो ये देख यहाँ जनता इकट्ठी हो गई, तो फोटोज हैं ही उनकी विजिट की। तो जिसको आप ये मानते हो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए एकदम ये होता है कि भाई, क्योंकि आप तो माँ को जीवन हो, आपके लिए माँ सर्वोपरि हो जाती है। ऐसी एक व्यक्ति पहले श्री अरविंद आश्रम के अंदर थे, फिर वो जो पुट्टपार्थी के अंदर सत्य साईं बाबा है, उनके भी डिवोटी बन गए पुट्टपार्थी के अंदर, तो वहां उनके डिवोटी बन गए। अब श्री अरविंद आश्रम की, क्योंकि वो श्री अरविंद आश्रम के डिवोटी थे, तो वहां की पुस्तकें यहाँ जो है पुट्टपार्थी के अंदर सबसे ज्यादा बिकनी शुरू हो गई। श्री अरविंद आश्रम की किताबें सत्य साई बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा बिकनी शुरू हो गई। तो वहां बाल किशन जी जो हैं, नवजात जी के भाई, बिसाऊ में जो अपने पास जमीन है, वो क्योंकि पुस्तकों शब्दा वो उन्होंने खोली थी उस समय, शब्दा उन्होंने चालू करी थी, तो पुस्तकों के कार्य से वो वहां गए हुए थे। तो वहां बैठ के वो भोजन कर रहे थे बालकृष्ण जी। सत्य साई बाबा खुद चल के वहां आ गए, जिनसे लाखों लोग मिलने को लालायित रहते हैं कि भीड़, आप देखो उनके वीडियोस, हम गए थे। वो उनके पास आके जितनी देर खाना खाया वहां चेयर के ऊपर आके बैठे रहे शांति से, जितनी देर खाना खाया। इनको बालकृष्ण जी को ये मतलब नहीं कोई सत्य साई बाबा के, मेरे तो माँ श्री अरविंद है, मेरे को क्या फर्क पड़ता कोई आए बैठे, वो अपने काम से। तो आपके लिए कौन सी चीज महत्व रखती है और कौन सी चीज महत्व नहीं रखती,
एकदम बदल जाता है। आप अभी तो कहते हो नहीं मेरे माँ से मतलब है ये है। मैं कह रहा हूँ एक एक कोई छोटा सा ऑफिसर आ जाए तो आप फोटो खिंचवा के कहते हो मेरे साथ ये बैठा है, एक विधायक बैठा है मेरे साथ, अरे ये हमारा टुच्चापन दिखाता है कि हम कितने घटिया हैं। ये पैराग्राफ समझ में आता है क्या आप लोगों को, या इसके अंदर कोई सेंटेंस या कोई बात? शरद भाई ठीक है भाई। हाँ भाई, ठीक है भाई, समझ आ रही है ना आपको ये बात? हाँ हाँ ठीक है, हाँ, आगे ठीक। चलते। सामान्य रूप से किए गए आत्मार्पण को जीवन के प्रत्येक ब्यौरे में लाने के लिए तुम्हें यही करना होता है। आपने सामान्य रूप से जो आपकी सेल्फ कॉन्सिक्रेशन कर दिया, मां मैं आपका हूं, इस संकल्प से आप शुरू करते हो। पर इस संकल्प को केवल वहीं तक रखते हो और आपके हर एक्ट में आप कुछ भी कर रहे हो उसमें ही आप खुद के ही कपड़े पहन रहे हो तो भी माँ को साथ बुला के कर लो, आपका हाथ उठाएगी माँ, उठाएगी, पानी पिएगी माँ, पिएगी, आपके माध्यम से आप महसूस कर पाओगे इस चीज को। ये अगर नहीं करते तो फिर मजा क्या है इस जीवन का? इस जीवन में बोझा उठाने थोड़ी आए हैं हम। अरे भाई यहाँ हम तकलीफ पाने थोड़ी आए हैं इस जीवन में, यहाँ तो भगवान से एकता पाने के लिए आए हैं। और ये जीवन आप निश्चित रूप से इस रूप से जी सकते हो और आप दूसरे तरीके से भी जी सकते हो, चॉइस हमारी है। सतत भगवान की उपस्थिति में निवास करो, सतत निवास करो इसमें। अब बताओ ये हमारे लिए संभव है? ये ही सनातन धर्म कहता है, हर जीव को ये उपलब्ध होना चाहिए। सनातन धर्म क्या कहता है? जीव मात्र को ये चीज उपलब्ध होनी चाहिए, वो कहीं भी हो। इसलिए उसने चार चार के तीन विभाग कर दिए, वर्ण, आश्रम और पुरुषार्थ। चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जाति नहीं है, वर्ण है ये जातियां नहीं है। भीतर से आपके ज्ञान की पुकार है। अब जाति क्या कर लेगी इसके अंदर? आप खेती का काम कर रहे हो पर उसमें भी जो जो ब्राह्मण, अगर आपका ब्राह्मणत्व है तो उसमें ढूंढेगा यार इसमें बात क्या है। और किसी के अंदर क्षत्र चेज है, उसके अंदर अपनी दूसरी चीज आएगी। तो लक्ष्मण जी जन्म से तो जो है क्षत्रिय हैं, कर्म से शूद्र हैं। वो कह रहे मेरा तो सेवा का काम है, मैं यहाँ क्यों रुकूंगा भाई, मैं तो जहां राम जी होंगे वहां जाऊंगा। तो इसलिए सबसे ऊंचा जो वर्ण है साधना के दृष्टिकोण से है शूद्र, ब्राह्मण नहीं। क्योंकि सेवा भाव सबसे ऊंचा भाव है, आता ही नहीं। ब्राह्मणत्व यदि अगर कोरा ब्राह्मणत्व है उससे तो अहंकार, ज्ञानाभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाएगा। शूद्र सेवा करना और सेवा में आनंद लेना। नहीं तो आप ये देख लो, आप अपने बच्चों के लिए अगर पूरी पूरी रात हॉस्पिटल में हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही कोई दूसरा व्यक्ति आपके घर पे भी 2 दिन भी घर पे आके शेयर करे, करे यार इसने परेशान कर रखा है, रात को ये करता है, ये 2 टाइम खाना देना पड़ता है, ये जिससे आपका प्रेम नहीं है उस, वो आपको अगर परेशान भी नहीं कर रहा तो भी आपके वजन लगना शुरू हो जाता है। वो शांति से है, दूसरे रूम में है, आपको परेशानी नहीं करता, तो भी कहीं ना कहीं आपको ये लगता है, वजन लगता है। इसीलिए तो आजकल भाई भाई साथ नहीं रह पाते। भाई भाई का प्रेम है पर पत्नियां नहीं रहने देती, उनको वजन लगता है उससे। तो इसलिए सतत भगवान की उपस्थिति में निवास करो, इस भावना में निवास करो कि यह उपस्थिति ही है जो तुम्हें चला रही है, जो कुछ तुम करते हो उसे वही कर रही है। यही बात अभी कह रहा था मैं, एग्जैक्टली यही चीज कह रहा था, जबकि मेरे को आगे के पैसेज का नहीं पता। पर हमारे साथ यही तो होती है। आप जो कर रहे हो आप किस तरीके से कर रहे हो, चिंता भी होती है, ये थोड़ी कि चिंता नहीं होती। इसमें ये होता है भी हम कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर क्या रहे हैं हम। फिर बाद में दूसरी चीज आगे करनी ठीक है, क्योंकि सो कॉल्ड न तो हम कोई मालाएं जपते, न कोई हम ध्यान करते, न कुछ और करते, पर आपको बिल्कुल क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये करो ये करो ये करो। तो इसलिए कई बार ये हो जाता है भाई हम कुछ साधना कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, कर क्या रहे हैं। पर ये निश्चित है कि जो कुछ तुम करते हो उसे वही कर रही है, मां कर रही है। अपनी समस्त चेष्टाओं को उसी को अर्पित कर दो। केवल प्रत्येक मानसिक क्रिया, प्रत्येक विचार और भावना ही नहीं, अभी तो अत्यंत साधारण और बाह्य क्रियाएं भी, नहा रहे हो साबुन लगा रहे हो माता जी, नहा रहे हैं, अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको? अगर माँ की उपस्थिति को पुकारने के अंदर, या कोई कार्य कर रहे हो, आप ये पाओगे वो कार्य नहीं साधना बन गई।
कार्य थोड़ी रहा वो। अच्छा, इसके अंदर धीरे धीरे अगर आप ये करते हो फिर क्या होगा, जैसे आपने एक एक पात्र गढ़ा, एक उदाहरण देता हूं, समझने का प्रयास कीजिए। आपने एक कैरेक्टर, एक स्टोरी लिखी, एक नाटक लिखा, उसके अंदर एक कैरेक्टर वही काम करेगा जो आप उससे करवाओगे, कहानी का पात्र वही काम करेगा जो आप करवाओगे उससे, क्योंकि कहानी लिखने वाले आप हैं। पर अगर वो कैरेक्टर या वो जो पात्र है आपके अलावा क्रिया करना शुरू कर दे, तो आप ये कहो ये तो मेरी कहानी का नहीं था, ये डायलॉग तो मेरी कहानी में तो नहीं था। तो जब आप इस मार्ग पे चलते हो तो एक समय तो आपको ये है कि भी मैंने चयन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और उसके तरीके से काम हो रहा है। पर जब चीजें अलग तरीके से होने लगे हैं तो आप कहे मेरी स्क्रिप्ट में तो है नहीं है। अगर आप इतने डेवलप्ड हो, पहले तो भाई आप समझो इस बात को कि आप एक स्टोरी राइटर हैं, आप स्टोरी लिख सकते हैं, और फिर आपके साथ जो स्थितियां हो रही है तो आप तुरंत जान जाते हो माँ इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, आपके अलावा काम कर रही है, क्योंकि ये तो आपकी स्क्रिप्ट में नहीं थी। आपने माँ से जो भावना करी, जो चीजें करी, वो तो आपके अलावा काम करनी शुरू कर दी। तो ये तो प्रमाण हो गया भाई। ये प्रमाण आपको सुबह से लेकर शाम तक मिलता है। आप बताओ क्या हो सकता है इसमें। आपको अगर प्रमाण मिल रहे हो, अगर एक भी मिल जाए दिन में, तो भी और क्या चाहिए फिर बाद में। और आपके सतत ही मिल रहे हो तो ये तो सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकली चीज है। कल्पना के परे। हाँ, परे है ये, और ये जिया जा सकता है। हम प्रमाणित करते हैं इस बात को कि ये ऐसे किया जा सकता है। नहीं तो मेरे को ये बताओ, भ्रम में कोई जीवन बिता सकता है क्या? भ्रम में कैसे बिता सकता है भाई? जिन्होंने भी ये एक व्यवस्था देखी है, हम भ्रम में कैसे चला सकते हैं ये सारी चीज। भ्रम में एक व्यक्ति तो जी सकता है पहाड़ों में जाके या जंगल में जाके। भ्रम में जो अपन ये व्यवस्था करने भ्रम में तो नहीं चल रही है, ये तो काम तो कर ही रही है भाई। जितना खर्चा है, हम तो कोई एक भी कमाने तो यहाँ जा ही नहीं रहा, और ये चल रहा है। तो भ्रम में तो नहीं है, और है तो एटलीस्ट कम से कम हमको सुखद लग रहा है, वो भ्रम चल रहा है। अगर भ्रम भी है तो हमारे मन मर्जी का है। तो इसलिए अपनी समस्त चेष्टाओं को उसी को अर्पित कर दो। केवल प्रत्येक मानसिक क्रिया, विचार, भावना ही नहीं, अत्यंत साधारण और बाह्य क्रियाएं भी, जैसे कि भोजन करना। जब तुम भोजन करो तो तुम्हें महसूस, पांडिचेरी आश्रम में डाइनिंग हॉल में ये कोटेशन लगा रखा है, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं, ये लगा रखा है कि जब तुम भोजन करो, इंग्लिश में लगा रखा है, जब तुम भोजन करो तो तुम्हें महसूस करना चाहिए कि भगवान ही तुम्हारे द्वारा भोजन कर रहे हैं। जब तुम इस प्रकार अपनी समस्त प्रवृत्तियों को एक अखंड जीवन में एकत्रित कर सकोगे, अखंड मतलब आपकी कोई क्रिया माँ के अलग है ही नहीं। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी काम, छोटे से छोटा काम भी माँ के लिए कर रहे हो। माँ ने ये कहा ऐसे लगना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, समय पे होना चाहिए, ऐसे चेंज हो जाएगी चीज। और आप ये पाएंगे कि उसका जो रिजल्ट है, जैसे आपने बीज लगाया, अगर उसको माँ की भावना से लगाओगे, बीज तक भी जाएगी, वो चीज कम्युनिकेट कर जाएगी। वही बीज अगर आप उससे एक नेगेटिव बात एक बीज को जाके कहना शुरू करो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। और इन्होंने ये किए हैं एक्सपेरिमेंट, और एक को जाके आप पॉजिटिव बात कहो, वो एकदम ऐसा ग्रो करना शुरू कर दे कि आपकी भावना से रेस्पॉन्ड करती हैं ये चीजें, सारी प्रकृति। पहले वो कहे भी राम जी उस समय जब वन में गए और वो बंदर वगैरह की सेना गई, तो उन्होंने कहा जी इस समय तो फल का मौसम नहीं है। सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि, ये जो सिद्धियां हैं, ये तो हनुमान जी को दे बेटा, दूसरों को दे दिया करिए। अश्वर, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये तो उनकी भक्ति करते हो तो आपको ये बांट दिया करिए, ले जा। और वो सिद्धियां कौन सी है भी? आप अगर शरीर की सिद्धियों की बात करो तो इसके अंदर है अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, चार तो ये है। आपकी प्राण की है, फिर बाद में व्याप्ति है, प्राकाम्य है, ईशिता है, वशिता है। ये सुनने को ही नहीं आती है। अच्छा, इसके अंदर कौन सी सिद्धि है? जैसे अंगद के पास थी, सपोज
अंगद ने पांव गाड़ दिया, पलट के कि क्या कह रहे हैं। राम जी को यदि ये हो कि बेवकूफ कैसा मूर्ख आदमी है, और मैं तो यहाँ सेना लेके आया हूँ, वहां जाके ये कह रहा मेरे पाँव को हिला दो। अगर गलत कैलकुलेशन करे और कोई पाँव हिला दे, किस भाव की बीते है ये बताओ। अब सोचो तो सही, इसका क्या मतलब निकलता है। उसके पाँव को अगर हिला दे वो कोई आके, नहीं कैसे हिला सकता है। तो आपके अंदर अणिमा गरिमा लघिमा महिमा, आपको कोई चीज काट नहीं सकती। तलवार आपके भीतर से निकल जाएगी, टच नहीं कर सकती आपको। शरीर की सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा, ये तो शरीर की हैं। आप पूरा समुद्र पी सकते हो, कोई आपको डकार लेने की भी जरूरत नहीं है। ये हठ योग से प्राप्त करी जा सकती है, अध्यात्म की जरूरत ही नहीं है इनके लिए। फिर आपको प्राण के स्तर के ऊपर ईशिता वशिता, वशिता मतलब वशित्व है, आप और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते, मेरे वश में हो आप। तो इसलिए अगर ऋषि है तो वो उसको कोई, अब मां श्री अरविंद वहां आश्रम में, उनको ये चिंता करने की जरूरत है कि कई कल को ये यहाँ एक एकता कर लेंगे और हमारे खिलाफ ये कुछ कर देंगे सारे इकट्ठे होके, ये एक यूनियन बाजी कर लेंगे आश्रम में 2000 साधक मिलके, और कल को ऐसा कर दें। मास हो सकती, कल्पना में भी आ सकती है ये चीज कि 2000 लोग और एक से एक लोग है वहां, तो कम है क्या वहां, एक से एक, मैं किसको मानूं। और वो सारे यूनियन बाजी करके, ये हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। बाहर के वातावरण के ऊपर इतना अधिकार आपका होता है। तूफान आते हैं वहां पांडिचेरी में, तो एक बार तूफान आया हुआ था, माँ भाग के श्री अरविंदो के रूम में कि भी उनकी मैं खिड़कियां वगैरह बंद करूं कि उनको हेल्प की जरूरत होगी। वहां जाके माँ देखती है कि इतनी नीरवता, ऐसे लग रहा यहाँ कुछ है ही नहीं, और बाहर पेड़ उखड़ रहे हैं, भयंकर आवाजें आ रही हैं। जब तूफान आता है, देखो अपने यहाँ आंधी आती है तो क्या, वहां जब तूफान आता है तो पांडिचेरी के अंदर तो रोज आ रहे हैं कि किस तरीके के पेड़ उखड़ते हैं, क्या क्या होता है। जब माँ रूम में गई तो कह रही इतनी नीरवता, क्या है ये संभव है, और ये आत्मा की शक्ति से सब संभव है। हम सबसे निचले स्तर के ऊपर जी के, मतलब जो चिंता पेट भरने की पशु नहीं कर रहा, वो चिंता मनुष्य बन के मनुष्य कर रहा है। बताओ, अगर पशु हमारी ओर मुड़ के हंस के ये पूछे कि मैं तो पशु हूं, तुम तो मनुष्य हो, तो हमारे पास क्या उत्तर है। शरद भाई, आप जितने भी कार्य कर रहे हैं, इसमें यदि मुड़ के पशु हमसे ये प्रश्न कर ले, तो हमारे पास उसको कहने के लिए कोई अच्छी चीज है कि तेरे से अलग मैं ये चीज कर रहा हूं। अगर वो मुस्कुरा दे हमारी तरफ, हम क्या कह पाएंगे। आप समझ रहे हैं इसको शरद भाई? नहीं नहीं, हमारे पास उत्तर नहीं है। नहीं है ना, उत्तर नहीं। उसमें तो लज्जित ही होना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी जितनी बातें हैं, जितने ये सत्र हैं और हैं, इस कसौटी के ऊपर उतार के देख लो। रियलिटी चेक है ये। तो अखंड जीवन आपका बन जाएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल अलग काम करेंगी। आप चाहोगे वैसे प्रकृति काम करेगी। माँ जिनके पास ओकल्टिज्म सीख रही थी अल्जीरिया के अंदर, वहां तो मैक्स थियो इनके गुरु थे, टीचर थे, थियो ओकल्टिज्म के। उस आदमी में इतनी जबरदस्त शक्ति थी, वो यूं करता था बादल बना के जहां बारिश करवानी बारिश करवानी। उनकी वाइफ उनसे भी ज्यादा ओकल्टिस्ट थी, उसको दीवारों वगैरह की इश्यू ही नहीं थी। वो रोज जाके माँ के रूम में गमला जचा के वापस आ जाए, ताले वगैरह की कोई समस्या ही नहीं। ये चीजें उनके लिए नॉर्मल सी थी। जो हमारे लिए ये हैं, उनमें कोई इश्यू ही नहीं। ये हमारी माँ है, ये जो जगदम्बा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो माँ है। और हम बातें क्या कर रहे हैं, जिसपे पशु भी मुस्कुराए आपकी ओर देख के, यार कुछ तो अलग दिखाओ, मेरे से अलग तुमने क्या किया। भाई मैं जो कर रहा हूं उससे बेटर, मेरी इंद्रियां तुमसे बेटर, मेरा समाज तुमसे बेटर। पशु का समाज, क्योंकि हम जितना इकट्ठा करना, संचयन करना, ये करना, और मिलने के बाद भी दूसरे से वैमनस्य रखना, ये करना, ये तो पशु करता ही नहीं।
कितना शांति से है, और उसको कल की कोई चिंता नहीं, उसके अगर कुछ भी हो गया तो भी, और आप अगर उसके साथ एक बार अच्छा व्यवहार कर दोगे जिंदगी भर याद रखता है। मनुष्य के तो रोज अगर कर दो, सुबह किया शाम को ही आपका हाथ काटने आएगा यदि आपने उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करी तो मनुष्य की मनुष्यता तो, अरे सद्गुण तो दिखाओ मनुष्य वाले। तो इसलिए अखंड जीवन में एकत्रित कर सकोगे जब तुम्हारे अंदर विभाजन की बजाय एकता होगी। तब और अधिक ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी प्रकृति का एक भाग तो भगवान को अर्पित हो, जबकि शेष भाग अपने सामान्य तरीकों में, साधारण चीजों में तल्लीन रहे। जनरली ये हो जाता है। और यदि आपने आश्रम लाइफ अपना ली, आप कह रहे हो कि मैं तो ये मैंने अपना ली, तो फिर बाद में वो एक लबादा भी बन सकता है और दूसरे काम करने का, कि इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपने कोई स्थान परिवर्तन कर लिया, मैं आश्रम में चला गया। इससे तो आपको ये और हो जाएगा कि मैंने तो समर्पण कर दिया बस। ये तो आपको सतत हर चीज के अंदर आपकी सिंसियरिटी से टटोलना पड़ेगा। और अगर ये करते हो तो सारे समय माँ, हाँ जी, हेलो, तो माँ आपके साथ होगी। ये आपका पुरस्कार है चेतना के रूप में, माँ हमेशा ही आपके साथ ही होएगी। अब कितना बड़ा पुरस्कार है ये। और ये कहने की बात नहीं है, एक्चुअल होती है। नहीं, कोई जीवन कैसे दे सकता है, मेरे को ये बताओ। ऐसी कोई चीज की ऐसी जो मिलती नहीं, बस यूं ही उसके लिए जीवन दिया जा सकता है क्या कभी? भाई जो भी लोग सच्चे रूप से दे रहे हैं, किसी चीज का साक्षात्कार हुआ तो ही तो दे रहे होंगे। नहीं, कैसे दिया जा सकता है जीवन? भावना से एक बार तो आपने कह दिया, जैसे राम मंदिर के लिए कई ने कहा हम शादी नहीं करेंगे। जब वो वहां ढांचा तोड़ा था तो क्या जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आज, जो कब तक नहीं बनेगा तब तक हम, नए तो चप्पल, कई लोगों ने कपड़े नहीं पहने। उसके बाद क्योंकि वो वहां कार सेवक थे ना, वो सारे गए थे। उसके बाद कितनों ने कपड़े नहीं पहने, कि इन्होंने चप्पलें नहीं पहनी, कि संकल्प तो कर लिया भावना के अंदर आके। अब उनमें जिन्होंने 100 लोगों ने संकल्प किया, तो वो संकल्प वो आने आने तक भी जो घर आए, उसमें से मुश्किल से 100 में से 10 में से बचा होगा वो संकल्प। अच्छा, उस 10 के अंदर से भी किन्हीं का ये संकल्प है कि मैं तो शादी नहीं करूंगा, उसमें से भी कोई 10 में से भी मुश्किल से एक बचा होगा, और वो उसके भी रह के यार ये तो गलत ही संकल्प किया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि राम मंदिर तो बनना नहीं। कि उसका तो विश्वास, अरे कितने कब से लेके कब ढांचा टूटा, कब जाके ये राम मंदिर बना, कि विश्वास का उनका क्या रहा होगा। ये तो राम मंदिर की बात है। पर जिस जीवन के लिए आपने अपने आप को झोंक दिया, पूरे जीवन आपको उस जो चाहते हो, कोई जरूरी है कि आपको वो मिले? क्योंकि आप जो मिलना और जो इसके लिए देते ही नहीं अपने आप को। आपका तो आत्मा तो देना चाहती है उसको। ये बार्गेनिंग नहीं होती आत्मा की, मैं तो 20 साल से हूं, मेरे को क्या मिला, ये बार्गेनिंग करती है वाइटल। आत्मा नहीं करती, उसका आनंद तो देने में है, वो तो देने में खुश होती है। तो उसको तो है दिक्कत नहीं, कभी नहीं। वो तो हर क्षण भगवान की उपस्थिति पाएगा। दूसरे जो भाग है वो तकलीफ पाएंगे। तो इसलिए तब और अधिक ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी प्रकृति का एक भाग तो भगवान को अर्पित हो, जबकि शेष भाग अपने सामान्य तरीकों में, साधारण चीजों में तल्लीन रहे। तब तुम्हारा संपूर्ण जीवन ले लिया जाता है, मतलब मां ले लेती है आपके जीवन को, और क्रमशः एक सर्वांगीण रूपांतर तुम्हारे अंदर कार्यान्वित किया जाएगा। रूपांतर हो जाएगा। आपका मन जो है, ऐसे विचार, ऐसी चीजें आने लगेगी, आपने सोचा काम हो गया। आपके चारों तरफ स्थितियां आप बदल दोगे। आप देख रहे हो कैसे कैसे व्यक्ति है, आप तो देखते ही हो। वो किस चीज से, कोई ट्रिक से थोड़ी बदलते हैं कि इसको बोलने की ट्रिक है इसलिए बदल देता है, इससे थोड़ी बदले जाते हैं कोई। कौन सी चीज है जो, अगर मेरे पास कोई आके बैठ रहा है, ये किस किस भाव से जुड़ रहे हैं, ये टेक्स्ट तो इनके सबके पास पुस्तक है, पढ़ सकते हैं। कौन सी चीज है जो विचार को, क्योंकि इस कन्विक्शन से कोई कह ही नहीं रहा कि ये चीज की जा सकती है। आपकी वाणी में विश्वास नहीं आता। विश्वास किससे आएगा? तपस्या से आएगा। मेरा अगर माँ से टच ही नहीं है तो मैं आपको कैसे कह सकता हूं कि माँ की ओर जाओगे तो टच मिल जाएगा? ये तो जब मेरे को मिलेगा तो ही तो मैं बताऊंगा कि अरे ये बड़ा आनंददायी मार्ग है, तो ही तो कह सकता हूं मैं। ये प्रॉब्लम चल रही है दूसरे, इसलिए पुस्तकों में पढ़ के कहते हैं, बेचारों को खुद को पता नहीं, इसलिए वो कहते हैं इस अध्ययन सत्र करेंगे। उनको सत्र का नाम लेना पड़ता है उसका। हमारे लिए जीवन हो गया है। फर्क पड़ गया ना ये इस बात का।
तब तुम्हारा संपूर्ण जीवन ले लिया जाता है और क्रमशः सर्वांगीण रूपांतर तुम्हारे अंदर कार्यान्वित किया जाता है। हम इस जगत पर भागवत विजय चाहते हैं, हम भागवत विजय के लिए यहाँ हैं। और अब समय आ गया, इसके अंदर इंडिविजुअल साधना नहीं, अब तो कलेक्टिविटी की भी जरूरत है। अब इसको हमको सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इंडिविजुअल साधना से अब नहीं होने वाला है। खैर इंडिविजुअल तो मिनिमम है, पर अब हमको सामूहिक साधना या सामूहिक कार्यक्रम करने पड़ेंगे, नहीं तो मनुष्य जाति नहीं बच सकती। जिस तरीके की विज्ञान ने शक्तियां लाके मनुष्य के हाथों में दे दी, आपको टेक्नोलॉजी तो फास्ट है, आप ट्रेवल तो दूरियों को यूं कर सकते हैं। समय आने से आप शरीर को डीमेटीरियलाइज और रीमेटीरियलाइज भी कर सकेंगे। मशीन में घुसेंगे, यहां से आपका शरीर डीमेटीरियलाइज हो गया, जहां जाना चाहते हो वहां रीमेटीरियलाइज हो गया, ये भी कर सकते हो। पर इससे चेतना में तो कोई विकास हुआ नहीं। पढ़ने के लिए तो उतने ही वर्ष जा रहे हैं, पढ़ के भी कोई बच्चा तो तैयार हो नहीं रहा। आपके 99.9% नंबर आ रहे हैं, और वही हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो 2 पीढ़ी पहले के लोग थे, चाहे 5वीं ही कक्षा 2 कक्षा पास थे, पर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, व्यक्ति थे वो। अभी तो व्यक्ति ही नहीं है। उसके 99 आ गए हों, चाहे कितने भी आ गए हों, नजदीक बैठने लायक व्यक्ति नहीं है, उसमें दुर्गंध आती है, चारित्रिक कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो ये तो कोई शिक्षा नहीं हो सकती। तो इसलिए हम किस ओर प्रगति कर रहे हैं, ये हमको इकट्ठे रूप से सोचना पड़ेगा। और ये व्यक्तिगत जो साधना का है वो तो करनी ही करनी है, पर श्री अरविंद का योग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये तो पूरे मनुष्य जाति का, कलेक्टिविटी का है। ये हमको समझ के इसकी तैयारी कैसे अब जीवन में इसको काम करें। क्योंकि यदि चेतना में परिवर्तन नहीं आया और विज्ञान आपके हाथों के अंदर रोज, अरे मोबाइल हमको निगल चुका है, आप ध्यान दो, आपके बच्चे को और मोबाइल निगल चुका है। एक छोटा सा यंत्र जो है, जिसको आप ये कहते हो कि मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए लिया, आप देखो कि आप वास्तव में सुविधा वो आपकी ले रहा है या आप उसकी ले रहे हो। ध्यान दो इसके ऊपर, पता चल जाएगा। एक छोटा सा गैजेट आपको गुलाम बना सकता है, तो आगे आने वाली जो चीजें हैं, आप तो खैर विज्ञान के संपर्क में भी नहीं है कि वो आगे क्या क्या लेके आ रहा है। वो तो आपको ऐसे यंत्र दे रहा है जिसमें आपको वर्चुअल रियलिटी के जगत में पहुंचा देता है। भाई तुरंत के अंदर आपको खाली ये है कि खाली आप टीवी पे देखते हो, अब 3D खाली देखोगे ही नहीं, आप टच कर सकोगे, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर वो जो है वो चीज डाल देंगे और आपके एक ऐसा चश्मा लगा देंगे। तो ऑलरेडी ये होने लग गया। आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, जो काम है वो आपको जो वर्चुअल रियलिटी वो करवा देगी। अरे कौन झंझट पाले, स्त्री लाए और करे, फिर बाद में क्यों करे ये काम। आजकल ये ट्रेंड चल गया। आप तो विज्ञान के संपर्क में नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं कि वो क्या क्या कर रहा है। कितने उदाहरण तो मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए, उसके लिए पहले पूरी पढ़ाई चाहिए। ये चीजें मनुष्य के हाथ में विज्ञान ने दे दी, चेतना में विकास दिया नहीं अभी तक, वो उल्टा और चला गया। तो संभालने वाली चेतना आई ही नहीं अभी तक। तो इसके क्या परिणाम होंगे, ये तो निश्चित है भाई। जिस तरीके से मनुष्य जाति ने कोरोना को हैंडल किया, उससे आपको मनुष्य जाति की काबिलियत पे क्या विश्वास है, ये तो हमारे सामने है। ऐसे टीकाकरण किया और वो सारे मर रहे हैं। इनके सारे कार्यक्रम इसी तरीके से। विकास जो ये कह रहे हैं पूरे कि विकास विकास, एक विकास सच्चा ऐसा बताओ जो कहीं एक जगह खड्डा करके एक जगह मिट्टी नहीं डाल रहे हो। सच्चा विकास, जमीन की उर्वरा शक्ति, मैं आपने पीढ़ियों से आपके पास जमीन आई, आपने उसके अंदर केमिकल डाले, खूब फसल करी और बाद में उसको बंजर बना के छोड़ दिया। ये विकास थोड़ी है। एक सच्चा विकास किसी भी फील्ड में बताइए, या विचार कर लीजिए, अगली बार बता दो कि सच्चा विकास एक भी फील्ड का, कि जहां कहीं नुकसान करके आपने कुछ काम किया नहीं है, ऐसा कोई विकास एक तो बताओ। उसको हम गिनते नहीं। पर्यावरण को कंप्लीटली खत्म कर दिया, क्योंकि वो हमारे लिए अभी पैसा उसका नहीं है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन उसके गैस के सिलेंडर बन जाएंगे तब यूटिलिटी बन जाएगी, तब हवा की कीमत हो जाएगी। अरे कितनी मूर्खता की बात है, कितनी मूर्खता है। जिस दिन हम ये छोटी छोटी जो सामान्य आपको यूं ही प्रकृति ने दे रखी है, खुली हवा, ये चीजें, और वो जब उपलब्ध नहीं होंगी, ये विकास।
पर अभी क्या हमारे मुद्दे इतने छोटे हैं, हम तो इसको समझने की भी स्थिति में नहीं है। किसकी साधना, किसकी बात, किसकी आध्यात्मिकता, ये मुद्दे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। तो वो आध्यात्मिकता कैसे हो सकती है जो इन इन चीजों की बात न करती हो, जो चेतना की बात न करती हो। तो इसलिए हम इस जगत पर भागवत विजय चाहते हैं। हर चीज में, पॉलिटिक्स के अंदर स्पिरिचुअलिटी आए, शिक्षा में स्पिरिचुअलिटी आए, शासन तंत्र के अंदर स्पिरिचुअलिटी आए, समाज में स्पिरिचुअलिटी आए। सनातन धर्म इसका एक सूत्र प्रदान करता है, इसलिए हम ये कह रहे हैं सनातन धर्म। अगर आपके जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक, तथाकथित आध्यात्मिक लोग हैं, वो एक तरफ आपको ये कहते हैं आपने गलत काम किए इसलिए आपको दंड मिलेगा, प्रारब्ध आपके खराब हो गए। शिक्षा आपकी चिकित्सा है, शिक्षा है, न्याय तंत्र है, हमारा ये काम थोड़ी है उसको सुधारने का। मतलब मैं गलत अगर क लिख रहा है उसको सही करूंगा नहीं। कोई बच्चा क लिखना सीख रहा, क ख, उसको सही करना तो मेरा काम नहीं है। बस वो करेगा गलत तो मैं उसको दंड दे दूंगा, और वो दंड उसको अगले जन्म में भी मिलेगा, उसको ये प्रारब्ध बन जाएगा। मतलब दंड देने का जिम्मेदारी तो आध्यात्मिकता के लोगों की। वो आपको कहेंगे आपका प्रारब्ध बन गया, अगले जीवन में ये करोगे ये करोगे। और तो उनको सुधारो, फिर बाद में शासन में जाके सुधारो, इनको स्थितियों को सुधारो, गलती करे क्यों। तो क आप लिख रहे हो, पहले तो आप गलती करो, और हमारा काम नहीं है उसकी गलती सुधारना। हम तो ये कहेंगे तू नरक में जाएगा। अब बताओ ये कोई बात हुई। तो हम इस जगत पर भागवत, ये फर्क है मां श्री अरविंद में और दूसरी सारी स्पिरिचुअलिटी ये इसी तरीके की बात करती है। हम यहाँ डिवाइन विक्ट्री चाहते हैं, यहाँ विजय चाहते हैं भगवान की, और ये अपने आप से शुरू कर दें। जब आप ये, और ये कहां से शुरू करें, आप ये स्वीकार कर लो कि आपके भीतर भगवान का निवास है। आप इस विश्वास से शुरू करो कि आपके भीतर भगवान का निवास है, और वो ही आपके मन प्राण शरीर का नेता वही है। ये तो बारी उसके यंत्र हैं। अरे भैया आपका मन अगर ठीक नहीं होगा, शरीर कितना भी सुदृढ़ हो, अच्छा थोड़ी लगेगा। घर के ऊपर बच्चे की तबीयत खराब है, पर चाहे सोने का सिंहासन आपने लगा रहा हो, काटने को दौड़ता है। और अगर वही आपके बुद्धि नहीं हो, और खूब आपके रंगरलियां चल रही हो और चल रही हो, जैसे ये सऊदी अरेबिया के अंदर पैसा तो खूब हो गया, अकल कुछ है नहीं, क्योंकि तेल का पैसा है, अकल है नहीं, भी शिक्षा है नहीं, क्या कर लो उसका। इसलिए वो उसका क्या करते हैं वो देख लो। तो इसलिए, और अगर आपके अंतरात्मा नहीं है तो आपके कितना भी तेज शार्प माइंड हो, वो तो और सत्यानाश कर देगा। माइंड अगर तेज है तो वो आपको असुर बना देगा। डॉक्टर है, भीतर अगर भावना नहीं है, मरे हुए को पैसे ले लेगा, उसको कोई दया धर्म नहीं है बिल्कुल। और रोज हो रहा है ये काम, डेली ये काम हो रहा है। तो हम इस जगत पे भागवत विजय चाहते हैं, कोई तो कहने वाला हो ही। इसकी समस्त गतियों पर भगवान की विजय और भगवान की यहाँ चरितार्थता चाहते हैं। तो क्या करें, आप जहां भी हो वहां इसको स्वीकार करो कि आपके भीतर मां विराजमान है। पहले तो उनकी स्वीकार करो इसको कि मां आपके भीतर विराजमान है, और धीरे धीरे आपका जो भारी मन प्राण शरीर है उनका सेवक है, उन्हीं के लिए है। इसको स्वीकार कर लो, आपके जीवन में ये चीज आनी शुरू हो जाएगी। धीरे 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 आपके काम में आनी शुरू हो जाएगी। भाई एक तो आप काम ये कर रहे थे कि एक आपको परेशानी थी काम में, भाई ये विचार भी आप करके देखो, ये विचार कि आपके मन प्राण शरीर तो माँ के लिए यंत्र हैं, माँ आपके भीतर विराजमान है। ये करते ही आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। अगर है तो उतना उसके अंदर वायलेंस नहीं रहेगी, उतनी उत्तेजना नहीं रहेगी, रहेगी तो थोड़े उतने समय तक नहीं रहेगी। पहले तो आपके जो ये उत्तेजना के काल आते थे, या जो भी आपके जैसे रहते थे, वो काल जितने समय पे हर रोज आता था, फिर वो रोज नहीं आएगा। जितने समय रहता था उतने समय नहीं रहेगा। जिस वेग से आता था उस वेग से नहीं रहेगा। फिर धीरे धीरे पॉजिटिव चीज में चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप ये पाएंगे आपका चारों तरफ का जगत, वही एक व्यक्ति आपने देखा कि दूसरे से लड़ाई है, बैर भाव है, दोनों एक दूसरे के
मैं मेरा कचरा उठाता हूं, उसकी दुकान के सामने फेंक देता हूं। वो अपना कचरा निकाल के कैसे भी कोशिश करता मेरी दुकान के सामने, रोज ये हम देखते हैं। वहीं आप सच्चे हृदय से उसके पास जाते हो कि भैया देख, अपन प्रेम से ही रहे, मेरे को ये गलती हो गई। अगर आप सच्चे रूप से कहते हो तो वो भी सामने से मनुष्य है, वो सामने से आपको ये कहेगा नहीं नहीं, अरे यार कहाँ अपन जबरदस्ती लड़ाई कर रहे हैं, कितना फर्क पड़ जाएगा, स्वर्ग यही बन गया आपके लिए। तो अगर आप इस चेतना में रहेंगे, भागवत चरितार्थता इस तरीके से, अगर आप इस माँ की चेतना में, मतलब छोटा सा उदाहरण जो सामान्य जीवन का उदाहरण है, और डेली आप तो समझ सकते हो इस उदाहरण को। तो आपको एक व्यक्ति अगर उसके साथ आपका गड़ना शुरू हो जाता है, तकलीफ देना, वो उसका दिखना आपको तकलीफ देना शुरू हो जाता है, वो ही एक कोई व्यक्ति है जिससे कहे कि मैं तो इससे प्रेम करता हूं, जैसे कोई ये लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, सो नहीं सकता, खा नहीं सकता। और वही जब उसके साथ ये पता चले कि थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तब गला काटते फिरते हैं उसी का। तो ये क्या हुआ भाई? तो ये अगर माँ की चेतना में आप रहोगे, सारी स्थितियां, बाहर जगत इंडिपेंडेंटली है ही नहीं। आप पहले तो धीरे धीरे इसको स्वीकार करो कि भीतर आपके जो चेतना है, इसका क्या उदाहरण दें भाई? हमारी जितनी भी मशीनें हैं, जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, ये सारी छोड़ के मनुष्य जाति साल भर के लिए अगर चली जाए तो बंदर क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे वो। मतलब आप अगर साल भर बाद आओगे तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा साल भर बाद। तो वैसे ही ये सारा निर्माण चेतना का है, मानव चेतना आई, उसने निर्माण कर दिया। तो अब दूसरी अगर हायर चेतना आएगी, हायर निर्माण करेगी भाई। अगर ये किया हुआ निर्माण और पुस्तक है बंदर के लिए छोड़ दो, वो क्या करेगा? उपलब्ध चीज का भी क्या कर सकता है? कुछ नहीं। यहां इसी कक्ष के अंदर, इसी रूम में जिसमें मैं बैठा हूं, अगर छिपकली घूम रही है, उसकी चेतना में ये भी पुस्तक कॉन्सेप्ट भी नहीं आ सकता कि पुस्तक होती है। वो इस पुस्तक के बीच में घूम सकती है, पर जिंदगी भर उसके वो पूरा जीवन निकाल सकती है। पुस्तक होती है, ये कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। पुस्तक है, चेयर है, ये चीजों का कॉन्सेप्ट, कि उसके लिए जगत का निर्माण ही नहीं हुआ। और ये नहीं कि वो पागल है, हमसे बेटर है, हमसे पहले से है वो। अरे भाई, मनुष्य से पहले से है, और अपने आप को जीवित रखना हमसे बेटर आता है उस जाति को। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि वो मूर्ख है। तो उसकी चेतना का गठन जितना है उतने का जगत उसको दिखता है, उसके अलावा दिखता नहीं। तो एक चीज को स्वीकार करो कि आपके सामने कोई जगत जो है वो केवल आपकी चेतना का निर्माण है। जैसे छिपकली को के लिए निर्माण ही नहीं है इन सारी चीजों का, आप हो यहाँ, उसके लिए है ही नहीं है। आप किसी अपने कोई पालतू कुत्ता, उससे प्रेम कर सकते हो, उसको यहाँ ला के सत्र में बिठा सकते हो, पर उसको ये नहीं बता सकते कि बात क्या हो रही है, कि आज यहाँ नोटबंदी की घोषणा हो गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से। तो वैसे ही हम जो ये चेतना की ओर की बात करते हैं, यदि आप अपनी पाशविक चेतना में रहोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी ये पुस्तकें। अरे दिखने को ही तो मनुष्य दिख रहे हो, चेतना का तो कुछ, चेतना का तो विकास हुआ ही नहीं है। अगर इस बात को गंभीरता से लो तो करने का काम क्या है फिर बाद में? चेतना ही का विकास होना चाहिए एकमात्र। ये जगत है ही नहीं सामने, ये कुछ नहीं है। छिपकली के उदाहरण से देख लो, तो हमारे में और उसमें तो इतना फर्क ही नहीं है। हमारे और उस चेतना के अंदर तो बहुत बड़ा फर्क है। मनुष्य जैसे आया, आती उसने सोचना विचारना, कितनी पुस्तकें आ गई, सोचने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, कितनी संस्कृतियां आ गई, विचार के तरीके आ गए, संगीत आ गया, साहित्य आ गया, कला आ गई। अरे कला अपने आप में छोटी चीज है, पूरा जगत है ये संगीत। अब ये बात आप पशु को बता सकते हो क्या? और थोड़ा सा शिफ्ट आया है, शरीर में नहीं फर्क आया है, शरीर की क्षमताओं के अंदर पशु बेटर पड़ता है, समाज की संरचना करने में हमसे बेटर पड़ता है। मधुमक्खियों को देखो, दीमकों को देखो, इन सबको देखो, हमसे बेटर है ये पशु पक्षी। और जो मातृत्व की बात करते हो मनुष्य के अंदर, उससे बेटर सेक्रीफाइस पशु करते हैं। एक बिल्ली कितनी मेहनत करती है अपने बच्चे के लिए, मानव जो माँ है उतनी कर पाए कोई जरूरी नहीं है, आज वाली तो कर ही नहीं पाती। तो इसलिए हमको क्या करना है? भागवत विजय, समस्त गतियों पर भगवान की विजय, और भगवान की यहाँ चरितार्थ का।
परंतु यदि हम चाहते हैं कि भगवान यहाँ शासन करें, तो यहाँ जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम हैं, मतलब जो कुछ हमारे पास है, हम जो कुछ हैं और जो कुछ करते हैं, उस सबको हमें भगवान को दे देना होगा। ये मिनिमम है, यहां से शुरुआत है, ये मिनिमम है। क्योंकि जो जो कुछ आप अभी हो वो तो फिर ग्रो करोगे। जब आप माँ को दे दोगे तो आपके और अच्छे विचार आने शुरू होंगे। जब किसी अच्छे व्यक्ति को आप अपनी जमीन के अंदर लेके आते हो, प्लानिंग वाले को भी लेके आते हो, अब तो जमीन में आपकी पैदावार होनी शुरू होगी। उससे पहले क्या थी? माँ को जब आप अपने आप को दे देते हो तब तो आपके बीइंग में अच्छी चीजें आनी शुरू होंगी। उससे पहले क्या है? उससे पहले तो कुछ भी नहीं है। तो ये शुरुआत है, यही तो कहा पहला कदम है, ये शिव समर्पण का है। पहला कदम है ये। इससे शुरू करता है व्यक्ति। यह सोचने से काम नहीं चलेगा कि कोई भी चीज महत्वहीन है या बाहरी जीवन और उसकी आवश्यकताएं भागवत जीवन का हिस्सा नहीं है। सारी चीज हिस्सा है। आप हल कैसे चलाते हो, आप किसी से बात कैसे करते हो, आप कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हो, ये सारी एक एक डिटेल सब माँ का हिस्सा है, सब। तो सामने वाला व्यक्ति तो स्वीकार नहीं करता, तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है वो स्वीकार करे नहीं करे। उसके लिए आपको निम्न स्तर के ऊपर आने की क्या जरूरत है? भाई कुत्ता मानसिक चेतना को स्वीकार नहीं करता, तो इसके लिए मेरे को कुत्ता बनने की क्या जरूरत है? छिपकली अगर मानवीय चेतना को स्वीकार नहीं करती तो मैं छिपकली बन जाऊं? तो सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना को स्वीकार नहीं करता, मत करो। उसके लिए मैं अपने उस लेवल पे क्यों आऊं भाई? इसलिए हमारी संस्कृति में हमेशा ही उद्देश्य किसको रखते थे सामने? ऋषियों को, या हमारे कोई भी जो अवतार हैं, विभूति है। दरिद्र नहीं दिखाया, सारे वैभवशाली हैं। यहाँ दरिद्रता कभी भी कोई नियम नहीं है। ये तो बाद में पता नहीं कैसे ये लेके आए दरिद्र। यहाँ दरिद्र है ही नहीं कोई। यहाँ कभी दरिद्रता रही ही नहीं इस देश के अंदर। दरिद्र देश के अंदर छोटा रूट ढूंढने के लिए पूरी दुनिया क्यों लालायित थी? अगर इतने ही दरिद्र थे हम तो। सारे लोग जो जहाज पकड़ पकड़ के भाग भाग के आ रहे थे, वो दरिद्रों के पास क्यों आ रहे थे? वो तो यहां से लूट लूट के लेके जा रहे थे। उनकी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, अमेरिका की और की जितनी यूनिवर्सिटीज है, यहां लूट के लेके गए ना, उसका कुछ टुकड़ा उनको फेंक दिया, उससे बनी है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर जो लूट लूट के लेके गए, उससे अरब के अंदर जितनी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, जितना मतलब वहां का विकास हुआ, वो यहाँ के पैसे से हुआ। अरे इतनी बार आके वो लूट के लेके उसको गया, तो मतलब कुछ तो था, तब तो लूट के लेके गया होगा। 6 महीने तक यहाँ की लाइब्रेरी जला के छावनी को खाना खिलाया, तो मतलब कैसा उसके अंदर ज्ञान का भंडार रहा होगा। ये देश कभी दरिद्र नहीं था। आप यदि आध्यात्मिकता में जाते हो तो ही सच्ची संपन्नता आ सकती है। पश्चिम की संस्कृति ने आपको एक्चुअल में गरीब बना दिया। अभी आप वास्तव में गरीब हो। न आपके पास परिवार है, न अच्छा भोजन है, न कोई सुख शांति तो है ही नहीं, बाहरी चीजें भी नहीं है। न अच्छा पानी शुद्ध, न भोजन, न आपको हवा, कुछ भी नहीं है। इस संस्कृति पे चलोगे तो जीवित भी नहीं रह सकोगे। बच्चा पैदा हो रहा है, हार्ट में छेद, एलर्जी, ये वो। अरे बच्चे ऐसे पैदा हो रहे, वो कब जिएंगे, कब काम करेंगे यहाँ? तो यदि हम ऐसा माने तो हम वहीं बने रहेंगे जो सदा से बने रहे हैं, और बाहरी जगत पर कोई विजय नहीं होगी। वहां ऐसा कुछ भी संसिद्ध न होगा जो स्थायी हो। इसलिए अगर आप ये नहीं करने की हिम्मत रखते तो जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता। माँ क्या कह रही है? तुम वहीं बने रहोगे जहां सदा से रहे हो। बाहरी जगत पर कोई विजय नहीं होगी। वहां ऐसा कुछ भी संसिद्ध न होगा जो स्थायी हो। मतलब परमानेंट आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, आप यूं ही चले जाओगे। और ये एक ऐसा जगत है जिसमें आपके पास परमानेंट चीज आ जाएगी। अब इसमें मेरे ख्याल से सेंटेंसेस क्लियर हैं। कोई बात है जो आप इसमें पूछना चाहेंगे? 5 मिनट अपन ये चर्चा कर सकते हैं। कोई सेंटेंस, कोई बात? शरद भाई, क्लियर है ये मैसेज तो? हाँ भैया ठीक है। मेरे कितना जबरदस्त मैसेज है ये, देखिए आप। हाँ भाई, ये तो मैसेज है। लेकिन हम जो माँ के लिए समर्पित होना बोलते हैं कि समर्पित करते हैं, वो क्या मैकेनिकल? नहीं, हम जो जितना माँ है के उसको पास आगे तो बढ़ा ही सकते हो। जितना भी है
उसको वहीं रखो, ये तो क्या आवश्यकता है, उसको आगे तो बढ़ा ही सकते हो ना, उसको और कितना करो। जब व्यक्ति को जीवन के एक पड़ाव पे ये समझ में आता है कि भाई जगत मैंने देख लिया, उसमें तो कोई अब पेट भरने वाली चीज है नहीं, जगत मेरे को अब रास नहीं आता है, मतलब जगत से क्या ढूंढ रहे हो। जब व्यक्ति को कम से कम ये बात समझ में आ जाती है, तब फिर बाद के अंदर वो पॉजिटिवली इस ओर चल सकता है कि भाई ये जगत मेरे को क्या दे सकता है। पेट भरने का साधन तो मेरे पास इतना है कि अगर मेरी 3 पीढ़ियां भी खाए तो भी वो तो, पर इससे तो मैं सुकून तो है नहीं, सुकून तो इस चीज से मिलता नहीं। क्योंकि परिवार के अंदर, सब परिवारों में आप देखते हो, कभी किसके साथ कुछ घटना हो रही है, कभी कुछ हो रही है, कभी कुछ हो रही है। तो व्यक्ति अगर निरा पशु ही ना हो, अगर मनुष्यता कुछ थोड़ी सी हो, तो वो माँ को हाथ जोड़ के क्या कहता है, माँ मैं आपकी शरण हूं, आप जैसे चाहे फ्रीली मेरे को काम में लीजिए, सुकून तो मेरे को सच्चा आपके पास ही मिलता है। इस पे तो आना ही चाहिए। अगर माँ के चरणों में सुकून नहीं मिलता तो अभी तो मतलब भ्रम में है हम, अभी तो कोई चीज प्राप्त हुई नहीं। तो आप जहां भी हैं वहां से तो आगे चल ही सकते हैं। तो क्योंकि आप माँ श्री अरविंद के संपर्क में हैं, पर वहीं थोड़ी तैयारी करो, आ जाओ। उसके लिए अब आगे क्या करना चाहिए। अब भाग भाग के आपके अगर परिवार के छींक आने से पहले ही आप उसके पास भाग के चले जाते हो, तो उसके लिए माँ की जिम्मेदारी थोड़ी है। अरे भाई, आपके साथ जो हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी आप स्वयं हो। किसी के परिवार वाले के छींक आने से पहले ही आप उसके पास पहुंच जाते हो, भले वो आपको आदर करता हो या नहीं करता हो। आप जिस दिन नहीं रहोगे तो उसकी छींकों को कौन देखेगा। अभी पहले ही भाग भाग के उसके पास जा रहे हैं, ओहो उसका तो ये हो जाएगा, मेरी बेटी का तो ये हो जाएगा, मेरे बेटे का ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। दूसरी तरफ बात कर रहे हो माँ की। तो ये कुछ तो चयन करना ही पड़ेगा। व्यक्ति ये कहता है मैं अब ये परीक्षा मेरे को पास करनी है, तो इस समय मेरे को जाना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। इसके अंदर मेरे को अगर इतनी यात्रा करनी है, कितनी कितनी दूर कंपटीशन एग्जाम के लिए लोग जाते हैं। देखो आप आजकल 300-300 400-400 500-500 किलोमीटर की यात्रा कर करके, कैसी कैसी कंडीशंस के अंदर आर्मी की भर्ती होती है, उसके अंदर तो ठंड के अंदर पड़े रहते हैं, उनको बिना कोई कपड़ा, बिना कोई खाना, कैसी कैसी स्थितियों के अंदर पड़े रहते हैं। उतनी तकलीफ हम उठाना चाहते नहीं, तो हम तो अधिकारी उनकी पुस्तक को खोलने के भी नहीं है। सच्ची बात तो ये है। अगर वो, मैंने बताया जैसे पलट के आपसे ये प्रश्न कर ले, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। तो अगर आपके पास जीवन में कुछ खोने को है, तब तो माँ मिलेगी नहीं, क्योंकि आप खो दोगे। कि अगर आपको ये लगता है कि माँ को की प्राप्ति में ये चीज खो दूंगा मैं, तो माँ मिलेगी नहीं। क्योंकि आपको अगर माँ से भी ज्यादा अगर कोई कीमती चीज लग रही है, तो अभी तो देखो, आपको वो कीमती चीज तो पहले आपके पास होनी चाहिए। माँ तो आती रहेगी चलो, पर यदि माँ सर्वोपरि सबसे कीमती है, तो बात अलग। अब ये चयन सबका अपना अपना है कि आप कौन सी चीज को कितनी कीमत देते हो। अगर माँ से भी कोई कीमती चीज हो सकती है, तो माँ नहीं मिलेगी आपको, ये तय मान लेना। कीमती चीज लोगे या कमजोर वाली लोगे, ये बताओ शरद भाई। कीमती चीज पहले लेना चाहते हो या पहले सस्ती वाली लेना चाहते हो। सब तो कीमती चीज ही लेना चाहते हैं। हाँ, लेना जिसको कीमती मानते हैं उसी को लेना चाहते हैं। शरण भाई, सस्ती चीज से क्रैक हो गई। नमस्ते नमस्ते। आज आपके नमस्ते। भाई आए हुए हैं यहाँ। हाँ ठीक है। मेरे ख्याल से स्पष्ट शब्दों के अंदर है ये। आपकी चेतना भ्रमित नहीं रह सकती अब इसमें। और किसी की कोई बात है? सुप्रभा जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? बलेंद्र भाई कुछ कहवे। हाँ, बारिंद्र भाई कुछ बोलना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही आपकी। इतनी देर और कोई बोलिए, क्योंकि हम 1 मिनट और। हाँ जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि तो व्यक्तिगत जीवन में तो जो हमें प्रयास करता हूँ, तो सामूहिक जीवन में भी कैसे माँ के साथ काम कर पाता हूँ। आप एक समाज के अंदर हो, उस समाज के अंदर आपकी जो जो गहरी अभिप्सा है वो शेयर करो लोगों के साथ, वो चर्चा करो। यदि मैं
ये चर्चा आप लोगों के साथ नहीं करता तो मैं अकेले बैठा रहता, क्या फायदा होता। आज ये सोचिए कि जितनी अंतरंग मैं आपसे कर पाता हूं, आपका परिवार ही इतनी अच्छी बात नहीं करता। और अब तो टेक्नोलॉजी का सही लाभ उठा के अब कोई डिस्टेंस तो कोई मैटर ही नहीं करता कि हम कितनी दूरी के ऊपर बैठे हैं। आप जिस भी जगह हो, आप किसी समाज में तो जी रहे हो, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग तो हैं, उनसे ये जागृति, आपकी जो डीप बात है, माँ के प्रति आपका प्रेम है, वो चर्चा कीजिए। जीवन में क्या करना चाहिए, ये तो है नहीं कि आपने जीवन देखा है, उसमें कुछ तो आपने देखा ही होगा कि इस तरीके से चलेंगे तो इस जीवन में तो कुछ सार्थकता है नहीं, माँ की ओर चलेंगे ये ठीक है। आपका अपना परिवार है, आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है उससे आपका संपर्क है, या जिस व्यापार में आप हो उससे आपका संपर्क है, जीवन में आप मिलते हो, रोजमर्रा में जिससे आप मिलते हो उनसे आप अपनी बात धीरे 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 आदान प्रदान करना। तो इस तरीके से आपका जो विचार है, पहले तो आपको इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बोलने के लिए भी पहले तो आपके पास विचार भी तो होना चाहिए ये बात करने के लिए। जनरली आप ये पाएंगे कि व्यक्ति के पास कुछ कह सकने लायक विचार ही नहीं होता। अगर आपको ये कहा जाए कि सार्थक रूप से 5 मिनट बोलिए, आप 1 मिनट भी सार्थक रूप से नहीं बोल सकते। व्यक्ति मन में ही सोचता है कि मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा। पर यदि आपसे ये कहा जाए कि आप सार्थक रूप से अपनी बात, अपनी अभीप्सा को वाणी दीजिए, आप ये पाएंगे होता नहीं है। तो आप अपने चारों तरफ जो भी लोग मिलते हैं उनसे अच्छी बात करो, उनसे आप सद्भाव की बात करो, भीतर से बात करो, बाहर से नहीं कि मैं उससे क्या लाभ उठा सकता हूं, इससे नहीं। आपके भीतर माँ बैठी है और उसके भीतर भी माँ बैठी है, ये दोनों आपस में कैसे संपर्क करेंगे, इस तरीके से खाली कल्पना करके देखो तो आप ये पाएंगे कि ये तो सारा ही समीकरण बदल देगा। वो व्यक्ति आपसे 20 साल से नाराज है सपोज, पर यदि आप उससे मिले भी नहीं, घर पे बैठ के आप उसके लिए पॉजिटिव चीज भेज रहे हैं, वो व्यक्ति आपके से पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे आपसे व्यक्तिगत रूप से न मिले। आप राजस्थान में बैठे हैं और वो उड़ीसा के अंदर बैठा है, पर मैं आपके लिए गुडविल भेज रहा हूं, आप निश्चित रूप से आप में परिवर्तन आ जाएगा। तो सामूहिक रूप से माँ की पुस्तकें, श्री अरविंद की पुस्तकें, उनका रेगुलर अध्ययन, लोग जो आपके आसपास हैं उनमें उन विचारों का आदान प्रदान, उस तरीके से अपने परिवार को ढालना, अपने जीवन को ढालना। धीरे धीरे आप जो है, आज जो सुबह उठे रात को जो सोए, वो व्यक्ति एक कदम तो आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति सोए जो उठे उसे एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। आप तो एक एक कदम बढ़ते रहिए, यात्रा चलेगी। उल्टा तो न चलिए कि कम से कम एक कदम आगे जाने की बजाय पीछे घसीट के चले जाएं। ठीक है भाई साहब, ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ विराम देते हैं। बारेंद्र जी कोई बात? आवाज नहीं आ रही इनकी, कोई न कोई इशू है। शरद भाई ठीक है, यहाँ विराम देना पड़ेगा आपने। हाँ भाई नमस्ते, ठीक है भाई, ठीक। यहाँ विराम देते हैं और आप इसको रेगुलरली, इस रिकॉर्डिंग को रोज सुनिए, जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं हो जाती तब तक इसको रोज सुनिए। नमस्ते भैया। जय श्री माँ। नमस्ते।